चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड के अंडर जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सब को सक्सेसफुल बनाने में जो मेहनत लग रही है वो मेहनत लगती है उन लेबरर्स की, उन मजदूरों की, उन स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड वर्कर्स की जो दिन रात एक करते हैं हर एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। उनकी वेजेस को लेकर पिछले दिनों से एक काफ़ी मेहनत का काम जो है वो चल रहा था ये इंश्योर करने के लिए कि मिनिमम वेजेस उन सभी लेबरर्स को मिल पाए, ताकि मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हो, उन सभी को उनकी वेजेस में इंक्रीमेंट जो है वो मिल सके। इसके चलते किसान मजदूर यूनियन हो, भारतीय मजदूर संघ हो, अन्य कई पॉलिटिशियंस हो, हर कोई कोशिश कर रहा था कि इन लेबरर्स को इनकी वेजेस मिल सके। अच्छी बात ये हुई है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड को एक चिट्ठी लिखी गई है रीजनल लेबर कमिश्नर के द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि आप मिनिमम वेजेस इंप्लीमेंट करें और जितने भी लेबरर्स काम कर रहे हैं उन्हें रिवाइज रेट्स के अकॉर्डिंगली वेजेस देना शुरू करें। इसका नतीजा आने वाले समय में ये निकलने वाला है कि वेजेस का रेट जो ऑफिशियली नोटिफाई किया गया है रेट लिस्ट में, उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो खास तौर पर जो अनस्किल्ड लेबरर्स हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी वेजेस लगभग डबल होने वाली है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ नसीब सिंह हैं जो कि किसान मजदूर यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं, उसके अलावा भारतीय मजदूर संघ के भी स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे जानते हैं कि कैसे मुमकिन हो पाया कि अभी ये मिनिमम वेजेस भी इन लेबरर्स को मिलना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आज के समय में अगर देखा जाए तो जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो लेबरर्स, अनस्किल्ड लेबरर्स काम कर रहे हैं अलग अलग पावर प्रोजेक्ट्स के अंडर, कितनी वेजेस उनको पर डे की मिलती है? नमस्कार मैम, पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि जो आपने देखा होगा मैम कि जो जब से ये चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट बना था, इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स किए क्या ना स्टेट का एक दायरे में लाया था कुछ 10 साल से पहले। इससे लोगों को बहुत खसारा हुआ, चाहे क्या जॉब प्लेसमेंट में, चाहे क्या वेजेस में हुआ। जब से प्रोजेक्ट लगे हैं, चाहे पकलडूल है, चाहे क्या नाम है डंगडूरू है, चाहे जितने भी चिनाब वैली के जितने पावर प्रोजेक्ट हैं, 225 रुपये उनका रेट था। एक वर्कर 500 रुपये के ना बाहर कमाता था, वही वर्कर अगर 8 घंटा काम करता था, 12 घंटे काम करता था, उसको मिलता था 225 रेट। और भारतीय मजदूर संघ के ना जो बड़ी अधिकारी हैं अपने हरवंश चौधरी हैं, अशोक चौधरी साहब हैं, उन्होंने भी काफ़ी 3-4 साल से हमारे को लड़ाई को इसको सहयोग दिया। बाकी हमारी जो टीमें हैं, जैसे हमारे पकलडूल की टीम है, कीरू की टीम है, एलएनटी की टीम है, डंगडूरू की टीम है, कुछ डंगडूरू के हमारे सीनियर लीडर भी साथ में हैं, या हमारे मलिक साहब है सीनियर लीडर हैं, डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से आते हैं। उसके अलावा हमने 3-4 साल से कोई भरोसा नहीं तोड़ा मैम। प्रोटेस्ट भी हमने करा, हमने एफआईआर कितने खाई, लगभग कोई 25 लेकर 30 एफआईआर हमने खाई। इन वर्कर्स के लिए हमने इनका हक छोड़ा नहीं। उसके बाद पिछले दफ़ा हमने एलजी साहब को भी कम से कम 1-1.5 साल पहले दिया था। पहले उसके पहले एक और भी थे लेफ्टिनेंट, ये गवर्नर साहब थे, उसको भी दिया, कोई रिस्पांस नहीं। सीपीपी का डायरेक्टर था, एमडी था, सारी चीज़ें मैम मेरे पास सारी पड़ी है पिछले 3-4 साल से। मेमोरेंडम देते आए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मिनिमम वेज भी मैम अगर प्रोजेक्ट एरिया में कोई भी विजिट करता था, अगर कोई बोलता था ना कि ये चपरासी में, हम उसके पास भी चले जाते, कुछ ना कुछ तो कहीं से निकल के आ जाए। फिर उसके बाद पिछले बार हमने रविंद्र रैना जी को और हमारे जो एक्स मिनिस्टर सुनील शर्मा जी को, उनको भी रिक्वेस्ट करी 4-5-10 दफ़ा। उन्होंने भी एक सेंटर तक आवाज़ उठाई कि ये वर्कर जो प्रोजेक्ट बना रहा है, यहाँ पर जो बिजली यहाँ से बना रहे, बिजली जनरेट कर रहे हैं, उस वर्कर को अगर खाने के लिए पैसा पूरा नहीं होता है, वो वर्कर कैसे काम करेगा। फिर कुछ वर्करों ने बेचारों ने छोड़ भी दिया, कुछ वर्कर क्या करने लगा। हमने हार नहीं मानी। पिछले 1-1.5 साल से एक हमारी एक जाग जैसी आई कि हम सब ने जब एक लिया क्या ना एक फैसला लिया कि हम तब तक नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिन पहले इनका एक परसेंटेज थी मैम, कोई 49% था एनएचपीसी का, 49% था सीपीपी का, 2% था जेकेपीडीसी का। और जेकेपीडीसी को एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी मैं मुबारकबाद देता हूं, जो हमारी आज सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो एक गरीबों के बारे में ये सोचते, उन तक आवाज़ वो मेमोरेंडम जो जाते रहे। एक खास करके सुनील शर्मा जी ने भी, भारतीय मजदूर संघ ने जो आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई, जो 2% था वो एनएचपीसी को दे दिया मैडम जी। और उसके बाद जैसे ये आर्डर पास हो गया तो कंपनियां, आपको पता है कि वो क्या करते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे, हमें ये नहीं है। फिर जो आरएलसी साहब है, बहुत ईमानदार इंसान है, उन्होंने क्या किया, हमने खास करके हर वर्कर का रिकॉर्ड हमारे पास है, किस वर्कर को कितनी पेमेंट मिलती है। हम 2 साल से 1 साल से हम लड़ रहे हैं कि अब रिकॉर्ड आप मेंटेन करके रख रहे हैं। बिल्कुल मेंटेन करके, किसका कितना बनता है बेचारे को, किसका कितना फर्क है, वो भी सारा मेंटेन करके हैं, सारे ऑर्डर है। डिले भी होता है कई बारी कि महीने की नहीं मिली है वेतन कभी? वेतन मैम कहीं कहीं जगह पर डंगडूरू में खास करके वहाँ पर जो सब कॉन्ट्रैक्टर है
वो 2 मंथ के बाद भी पेमेंट करते हैं। अगर वहाँ पर यूनियंस कहीं पर कहना करती है कि नहीं इनको पेमेंट जल्दी मिलनी चाहिए, तो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ बीच में आता है, वो एफआईआर हमारे लोगों को देते हैं, वो गलत बात है क्योंकि वो अपने राइट्स मांगते हैं। चलो उस विषय पे नहीं, आज हमारे खुशी का दिन है मैडम जी, आज खुशी का दिन है क्योंकि जो वर्कर्स का 3 साल की लड़ाई थी जो लागू होगी। कितने वर्कर्स होंगे लगभग इन सभी प्रोजेक्ट्स के अंडर जो काम कर रहे हैं चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स के अंडर? कम से कम मैम 4,000 कम से कम है, 4,000 वर्कर्स के आने वाले महीने से ये ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। फरवरी से उनकी सभी के वेतन में जो है इजाफा होगा। मैम पहले जो इनका सीयूपीपी का वर्कर था, कैजुअल लेबर था, उसके लिए हमने भारतीय मजदूर संघ ने और किसान मजदूर यूनियन ने एक पिटीशन पहले दायर करी थी, उनको लागू करवाया। जो कहते हैं कि नहीं जी उसने किया इसने, पहले हमने एक उनको लागू कराया, वो कम वर्कर थे, शायद 400 थे वो, उनको लागू कराए। उसके बाद हमारी हेयरिंग थी 1 तारीख को, उसको भी छोड़ दिया। उसके बाद ये जो 8 को कल फैसला हुआ, डायरेक्शन आरएलसी साहब ने दिया कि भाई आपने फरवरी की मंथ के पेमेंट के साथ आपने इनको पैसा देना, अगर नहीं दोगे तो आपके ऊपर एक्शन होगा। दूसरी बात मैम ये भी कहा उधर कि अगर एरियल नहीं दे पाओगे 1 मंथ या क्या ना 2 मंथ के नहीं इकट्ठा नहीं दे सकते हो, आप 1 मंथ के बाद 2 मंथ के बाद जो दिसंबर चाहे नवंबर का जो भी हमारा पेंडिंग एरियर है तो वो भी देना पड़ेगा, जो कल फैसला हुआ है। तो और यहाँ पर जैसे मैं चिट्ठी में पढ़ रही हूँ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकली थी 28 अक्टूबर 2021 को कि यही वेजेस की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि एरियर्स हो गए आपके जनवरी और दिसंबर में भी जो आपने एक्स्ट्रा पैसे देने? हमने तो मैम जब से ऑर्डर निकला था उन्होंने बोला कि नवंबर से इम्प्लीमेंट हुआ है, जो भी ऑर्डर में भी कुछ इम्प्लीमेंटेशन तो होती है, जब इम्प्लीमेंट हुआ है उसके बाद क्या बोलते हैं नवंबर से ये जो हमारा जो लागू हुआ है, हम बोलते हैं नवंबर से ही हमें लागू हुआ, दिसंबर से लागू, हमें मिलना चाहिए, बात खत्म। जो एरियर है 3 मंथ का है वो मिलना चाहिए। जो नवंबर दिसंबर जनवरी में भी जो एक्स्ट्रा पैसे बनते हैं वो भी जो है सभी वर्कर्स को मिलने चाहिए। हाँ वो बोला आरएलसी साहब ने कल, मैम बोला कि भाई ये मिलना चाहिए वर्कर्स को, ये जरूर मिलना चाहिए। और खास करके कि ये जो लड़ाई मैम जो हमारी एक टीम है, जो ईमानदार टीम है जिसने लड़ाई लड़ी, कुछ लोग तो अपने लिए सड़कों में आते हैं और हम लोगों ने कम से कम 40 20 एफआईआर खाई हैं इन्हीं वर्करों के लिए। आज भी हमारी करेक्टर नहीं बनती है, जो भी हमारे यूनियन के अधिकारी हैं उनको करेक्टर नहीं बनते अगर कहीं दूसरी जगह पर जाना होगा और इसी वर्कर के लिए। और वो वर्कर भी आज आपके माध्यम से मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि हमने परमात्मा ने हमें शायद सुखी रखा था, हमने ये काम आपका किया। अलबत्ता इतना है कि जो कुछ चीज़ें पेंडिंग अभी रहती है उनका, वो भी हम आस्ता आस्ता उनका करेंगे। हाँ इतना है कि आप लोगों का जो मीडिया अधिकारी हैं जो बार बार इस चीज़ को उछालते हैं, गरीबों तक पहुंचते हो आप, और कुछ लीडरान भी हैं जो बेचारे अभी भी कहना इनके हक में बात करते हैं या सपोर्ट करते हैं। और ख़ास करके किसान मजदूर यूनियन और भारतीय मजदूर संघ वालों ने जो एक इतिहास बनाया, और पहली बार मैंने कहना चिनाब यूनियन में भी काम करा है, मैंने बाकी सिटू यूनियन में भी काम करा है, और पहली ऐसी यूनियन देखा मैंने बगैर पक्ष, बगैर जात पात, बगैर किसी चीज़ के, बगैर किसी लालच के, जिन्होंने 3-4 साल से अपनी जेब से पैसा खर्च करके इस केस को चलाया और लोगों को हक दिलाया। थैंक यू मैम। अब आखिर में बात करेंगे रेट की कि आखिर बहुत सारे वो लेबरर्स होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि अगर वेतन बढ़ेगा तो बढ़ेगा कितना। तो आपसे जानना चाहूंगी कि कोई रेट चार्ट आपके पास है कि पहले कितना कितना वेतन मिलता था सेमी स्किल्ड वर्कर्स को, स्किल्ड वर्कर्स को, अनस्किल्ड वर्कर्स को, और अब ये जब मिनिमम वेजेस इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो कितनी बढ़ोतरी होगी वेतन में? मैम मुझे लगता है कि जिसका 225 था उसको 404 से 31 पहुंच गया, 7 के करीब पहुंचा है। बाकी जो सेमी सिकिल्ड है उसको भी काफ़ी फायर डबल, सीधा कहना डबल हुआ है, नियरली डबल हो चुका है। डबल हो चुका है, डबल हुआ। अब उसके बाद उनकी जो ओटी जो लगती है, किसी के 3 घंटे लगते हैं, किसी को 4 घंटे, उसमें भी बढ़ेगा मैम। जिसका अगर 500 बनता था उसको नेचुरली 800 या 1000 रुपया आराम से बंदा ले सकता। अगर नई भी ओटी लगेगी तब भी वो ले सकता। पहले मैम ऐसा होता था कि हमने अलाउंसेस के लिए लड़ाई करी थी, हमने क्या ना इसके लिए इंक्रीमेंट के लिए लड़ाई करी थी, और वो हमारे 225 देते थे, 225 के ऊपर कुछ चीज़ें ऐड करते थे 100 या 50 रुपये, उसके लिए भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ती थी। उसके लिए बड़ा वर्कर हमारा खुश था कि ये चीज़ें तो हमें मिली। अब तो सीधा हमें वो चीज़ें नहीं चाहिए, हमें जो सेंटर वेजेस जो लागू किए, हमें ये कहना इम्प्लीमेंट हो गया है, ये हमें चाहिए। बाकी चीज़ें जो अलाउंसेस अंडर ग्राउंड जो भी है वो हमें मिलने से, बाकी इन चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं। हमें बस सेंटर का जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो जो आरएलसी साहब ने कल ऑर्डर भी कर दिया है और डायरेक्शन भी दी है,
और उसके लिए जितने भी मैनेजमेंट के लोग थे उनको कहा भी अगर जो इस आर्डर को फॉलो नहीं करेगा तो हो सकता कंपनी ब्लैक लिस्ट भी हो सकती है। अच्छा, साथ ही में मैं बता दूं कि ऑफिस ऑफ चीफ लेबर कमिश्नर के पास से जो रेट चार्ट था, जो रेट चार्ट मिला, उसमें सी एरिया, जिस एरिया में एजेंट के पड़ता है, उसमें मेंशन ये किया गया है कि अनस्किल्ड लेबरर्स को 437 रुपीज़ पर डे दिया जाएगा। सेमी स्किल्ड के लिए पहले मुझे बताया गया कि 350 रुपीज़ पर डे मिलता था, अब सेमी स्किल्ड वर्कर्स को 512 रुपये प्रतिदिन वेतन मिला करेगा। स्किल्ड वर्कर्स को पहले जहां 400 के करीब करीब मिलता था, वहीं स्किल्ड वर्कर्स को अब 617 रुपये पर डे मिला करेंगे। नियरली डबल कहा जा सकता है। स्किल्ड अनस्किल्ड के मामले में तो डबल ही माना जाएगा, बाकियों के मामले में भी नियरली ये वेजेस जो हैं वो डबल होने वाली हैं। ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन, जैसा कि इन्होंने कहा कि फरवरी से शुरू हो जाएगी, लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये भी जो 3 महीने हैं, इनको लेकर भी ये कहा गया है इनके एरियर्स भी पे किए जाएंगे। और जो चिट्ठी मेरे पास है उसमें खास तौर पर सेक्शन 22 का मेंशन किया गया है मिनिमम वेजेस एक्ट का, जिसमें ये कहा है कि कोई भी अगर एम्प्लॉयज को मिनिमम रेट से कम पैसा देता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और एक्शन में इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है 6 महीने तक की, या फिर जो है फाइन भी हो सकता है, या दोनों भी की जा सकते हैं। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आपका नाम? जाफर हुसैन मलिक, मैम किसान मजदूर का वहाँ इनका एक साथी हूँ जो इस संघर्ष में, जैसे कि हमारे नसीब सिंह जी जनरल सेक्रेटरी ने आपको विस्तार से बोला कि हमारी जो लड़ाई 3 साल से चल रही थी एक लेबर के लिए। जाफर जी, आप मुझे ये बताएं कि ये डायरेक्शंस तो आ गई हैं, कोई मीटिंग भी हुई आपकी इन सभी जो चिनाब पावर प्रोजेक्ट के अधिकारी हैं उनके साथ? उन्हें क्या उन्होंने मान लिया है कि वो इन डायरेक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे? जी हाँ मैम, कल जो जितने भी हमारी कंपनीज वहाँ पे काम करती हैं 3-4 प्रोजेक्ट के, उनके एजीएम एचआर आए हुए थे। हमारे आरएलसी साहब ने उनको क्लियर कट डायरेक्शन दी, जैसा कि आप ऑर्डर में पढ़ पा रहे हैं कि अगर, जैसा आपने खुद भी बोला कि ऑर्डर में लिखा हुआ कि अगर कोई भी कंपनी इसको डिनाई करती है तो उसको इम्प्रिजमेंट भी होगी और उसके बाद फ़ाइन भी होगा। और हम तो हमारे आरएलसी साहब का, जैसा हमारे नसीब सिंह जी ने बोला, हमारे भारतीय मजदूर संघ के सीनियर अधिकारी, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और हमारे सुनील शर्मा जी एक्स एमएलए, हमारे रविंद्र रैना जी, और भी हमारे जिसने हमारी इस लड़ाई में साथ दिया, इस आपके माध्यम से, आपके चैनल से एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने गरीब लोगों का संज्ञान लिया, उनकी एक बात सेंटर तक पहुंचाई और हमें इसका आज फल मिला। आखिर में यही कि एक अच्छी खबर है उन सभी लेबरर्स के लिए, उन सभी वर्कर्स के लिए जो इन अलग अलग पावर प्रोजेक्ट्स के अंडर काम कर रहे थे। और फिलहाल आम भी अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर में जाएं तो किसी मजदूर से अगर आप पूछेंगे कि दिहाड़ी आप कितनी लेते हैं, तो वो भी आपको बताएंगे कि 500 रुपये के करीब करीब दिहाड़ी आज भी जम्मू कश्मीर में ली जाती है, 700 तक भी जाता है। लेकिन वहीं यहाँ पर वो सभी वर्कर्स जो इन इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे, उन्हें मिनिमम वेजेस नहीं मिल रही थी, ऐसा इनका कहना है। लेकिन अब केंद्र ने जो रेट नोटिफाई किया है, उस रेट्स के अकॉर्डिंग उन्हें अब से ये इंक्रीज्ड वेजेस मिलना